चैप्टर नंबर 4 के एमसीक्यू क्वेश्चंस में आप सबका स्वागत करते हैं। यहाँ पे बात करेंगे माइक्रोवेव से जुड़े हुए महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की। सबसे पहले क्वेश्चंस की ओर यहाँ पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन अपने पास में स्क्रीन पे आ चुका है, आप लोग यहाँ पे अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा। माइक्रोवेव ओवन में निम्नलिखित में से कौन सा भाग माइक्रोवेव का उत्पादन करता है? तो इसके मैग्नेट्रॉन जो है भाग जो है वो आपका माइक्रोवेव डेवलप करता है, उत्पादन करता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करेंगे, गर्मी बढ़ने पर निम्नलिखित में से कौन सा भाग प्रतिक्रिया करता है? यानी कि जब आपके माइक्रोवेव ओवन का हीटअप बढ़ जाता है या फिर उसकी ऊष्मा बढ़ जाती है या फिर उसकी टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो उस समय कौन सा भाग माइक्रोवेव ओवन का प्रतिक्रिया करता है या फिर एक्शन करता है? तो इसमें पूर्व फिल्टर का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। थर्मोस्टेट बिल्कुल यहाँ पे राइट है। जब उसके टेम्परेचर्स को बढ़ना या फिर टेम्परेचर को घटना उसको सेंस जो करता है वो आपका थर्मोस्टेट करता है, जो कि माइक्रोवेव में टेम्परेचर को कंट्रोल करने में यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे तो उच्च वोल्टेज संधारित्र में प्री स्टोर किए गए चार्ज को डिस्चार्ज करने की प्रतिक्रिया क्या होगी? अगर मैं बात करूं कैपेसिटर की, तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं मेन स्क्रीन पे, मैं आपको यहाँ पे इसका डायग्राम बना के बता रहा हूँ। ये अपने पास में कैपेसिटर का डायग्राम होता है, आपने अच्छे से इसको देखा होगा। यहाँ पे अपना प्लस होता है, माइनस होता है। दोनों प्लेट्स की जो साइज़ होती है वो इक्वल होती है। एक पे पॉजिटिव चार्ज होता है और दूसरे पे नेगेटिव चार्ज होता है। यहाँ से आपकी एक्सटर्नली जो बैटरी आप अप्लाई करते हो वो आपका वोल्टेज वी हो गया। जब आप लोग यहाँ पे इस पे वोल्टेज अप्लाई करते हो तो इसमें नंबर ऑफ चार्ज जो है वो स्टोर होना स्टार्ट हो जाते हैं। इसके बीच में अपन डाइलेक्ट्रिक जो पार्ट है वो फिल कर देते हैं, और जो भी नंबर ऑफ चार्ज जो एनर्जी के रूप में आप स्टोर होते हैं वो आपके डाइलेक्ट्रिक मीडियम में स्टोर हो जाते हैं। तो उसी चार्ज स्टोर को अपन डिस्चार्ज में आप यूज़ करते हैं। तो आपसे पूछा किस प्रकार से इनको अपन डिस्चार्ज करेंगे, तो आप लोग अपने पास में जो दो टर्मिनल आपके होते हैं कैपेसिटर के, प्लस और माइनस को आप किसी भी स्क्रू ड्राइवर या फिर दोनों को शॉर्ट सर्किट कर दीजिएगा या फिर इन दोनों को कनेक्ट कर दीजिएगा। तो उसमें आपको एक स्पार्किंग की आवाज़ सुनाई देगी। तो उस केसेस में वो आपका कैपेसिटर जो है उसमें कंप्लीटली वो डिस्चार्ज कंडीशन में आ जाएगा। तो इसको अपन नोज प्लायर की हेल्प से अपन कर सकते हैं। तो ऑप्शन में अपन देखते हैं, संधारित्र के टर्मिनल को खुला करके, बिल्कुल गलत बात है। टर्मिनल के संधारित्र को छोटा बना के, इसमें भी मतलब नहीं है। संधारित्र को कुछ सेकंड के लिए जोड़ देना, ये अपने पास में सही है। तो आप कह सकते हो आपका संधारित्र के दोनों जो टर्मिनल है उसको आप कुछ सेकंड के लिए कनेक्ट कर दो या फिर उनको टच कर दो। क्वेश्चन नंबर 4 की अपन बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा भाग स्थायी चुंबक का उपयोग यहाँ पे किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा भाग स्थायी चुंबक का उपयोग करता है? तो स्थायी चुंबक का भाग की अगर बात करें तो आपका हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर ये आपका नहीं करता है। इसमें नंबर ऑफ वाइंडिंग्स होती है, प्राइमरी सेकेंडरी होती है। आप लोग यहाँ पे जो प्राइमरी साइड से वोल्टेज लगाते हो तो उसी केसेस में उस वाइंडिंग का नाम यहाँ पे प्राइमरी पड़ जाता है, और सेकेंडरी जो आप इस पे माध्यम से आउटपुट लेते हो ये एक स्टेशनरी पार्ट होता है। इसमें फ्रीक्वेंसी बिना चेंज किए हुए आप एनर्जी को वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म इजीली चेंज कर सकते हैं। इसमें वोल्टेज के अनुसार दो प्रकार के यहाँ पे ट्रांसफार्मर होते हैं। पहला आपका स्टेप डाउन होता है, दूसरा आपका स्टेप अप होता है। तो ये सभी जो डिटेल एनालिसिस मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, तो आप उसको कीवर्ड्स में आप लिख सकते हैं, अपने नोट्स भी बना सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये कीवर्ड्स हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो इसमें मैग्नेटोन हाई वोल्टेज कैपेसिटर रिले, तो इसमें स्थायी मैग्नेट की अगर बात करें तो आपका रिले में यहाँ पे यूज़ किया जाता है। तो इसमें भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे, निम्न उपकरणों में से कौन सा भाग और करंट संरक्षण के लिए किया जाता है? तो और करंट संरक्षण की अगर बात करें, यानी कि आपका जो एक लिमिट से अपर जो करंट जो आपका फ्लो करता है, तो उससे बचने के लिए अपने यहाँ पे फ्यूज़ का यूज़ किया जाता है। तो फ्यूज़ एक ऐसी डिवाइस होती है जो आपके सर्किट के फेज़ के सीरीज में लगाई जाती है, जो आपके एक्सेसिव करंट्स को फॉल्ट होने से बचाता है आपके सर्किट को। उच्च वोल्टेज संधारित्र का डिस्चार्ज करने के लिए निम्न में से किस उपकरण का यहाँ पे यूज़ किया जाता है? अभी भी मैंने आपको बताया नोज प्लायर, तो आप कह सकते हो, सॉरी ये नहीं, नोज प्लायर। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका क्वेश्चन नंबर 6 का राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में माइक्रोवेव ओवन असेंबली में निम्नलिखित में से कौन सा घटक उपयोग किया जाता है? अगर बात करें माइक्रोवेव ओवन की, तो उसकी असेंबली के समय आप लोग कौन से घटक का यहाँ पे यूज़ किया जाता है? तो मैग्नेट्रॉन बिल्कुल यहाँ पे किया जाता है, ट्रांसफार्मर का भी उपयोग किया जाता है, रिले का भी उपयोग किया जाता है, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है क्वेश्चन नंबर 7 का राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की अपन बात करेंगे, तो माइक्रोवेव ओवन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन की अपन यहाँ पे बात करते हैं, तो मैग्नेट्रॉन वोल्टेज को बढ़ाने में काम किया जाता है। बिल्कुल नहीं, ये तो आपको माइक्रोवेव डेवलप करने में यूज़ किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी की बात करें तो ट्रांसफार्मर स्टेप अप डायरेक्ट करंट, यहाँ पे तो डायरेक्ट करंट नहीं होता कभी भी। आपका ट्रांसफार्मर जो होता है वो आपका एसी यानी कि अल्टरनेटिव या फिर यूँ कहीं प्रत्यावर्ती धारा पे डिपेंड होता है। इसमें डायरेक्ट करंट आप लोग नहीं दे सकते, यानी कि दिस धारा पे वर्क नहीं करता।
ऑप्शन नंबर सी की अगर बात करें तो ये भी आपका गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी में बात करेंगे थर्मोस्टेट माइक्रोवेव ओवन में अत्यधिक गर्मी की प्रतिबंधित करता है। तो आपका यहाँ पे माइक्रोवेव में जो थर्मोस्टेट होता है उसमें उसकी हेल्प से आप इसमें हाई टेम्परेचर फ्लो नहीं कर सकते, उसको प्रोटेक्ट करता है, सेंस करता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो है पर्सन नंबर 8 का राइट ऑप्शन हो जाएगा। आप लोग देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है पर्सन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे तो माइक्रोवेव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य कथन है। तो कथन मैं आपके सामने एक पढ़ रहा हूँ। ऑप्शन नंबर ए, माइक्रोवेव मानव आंखों के लिए आदर्श होती है, ये बात तो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो मानव की आंखों में माइक्रोवेव दिखाई देती है, ये आपका ऑप्शन गलत है। माइक्रोवेव में उच्च ताप वहन क्षमता नहीं होती, ये भी गलत है। माइक्रोवेव में उच्च तरंग दैर्ध्य होता है, इसमें भी यहाँ पे रोल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है आपका पर्सन नंबर 9 के लिए वो सही है। क्वेश्चन नंबर 10 की अपन बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोवेव ओवन का हिस्सा नहीं है। नियंत्रण पैनल की बात करें तो ये आपका कंट्रोल पैनल यानी ये तो यूज़ किया जाता है। कुकिंग कैविटीज़ की बात करें तो ये भी यहाँ पे यूज़ होती है, जहाँ से अपन हीट को यहाँ पे इन करवाते हैं अपने फूडिंग के लिए। नेक्स्ट टर्न टेबल की बात करें तो इसमें इसका कोई लेना देना नहीं है, यानी कि टर्न टेबल का यूज़ नहीं किया जाता है। वेरिएबल फ्रीक्वेंसी रेगुलेटर की बात करें तो ये भी आपका राइट है। तो गलत जो ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 10 का राइट ऑप्शन है। अगले प्रश्नों की बात करें तो यहाँ पे रिक्त स्थानों में वह शब्द आपको लिखना है जो उसके अनुसार इसमें फिट होता है, यानी कि सही होता है। मैग्नेट्रॉन को आपका खालिस्तान दे रखा माइक्रोवेव ओवन कहते हैं, तो इसमें आप कह सकते हो दिल कह सकते हो। हार्ट ऑफ द माइक्रोवेव इज ए मैग्नेट्रॉन, यानी कि मैग्नेट्रॉन एक माइक्रोवेव का हार्ट माना जाता है, तो इसका दिल कह सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो मैग्नेट्रॉन आपका इलेक्ट्रिकल ऊर्जा को ऊष्मा में परिवर्तित करने का कार्य करता है, तो ये ऑप्शन नंबर आपका फिल हो जाएगा इलेक्ट्रिकल से। माइक्रोवेव में उच्च ले जाने के गुण होते हैं, तो माइक्रोवेव में उच्च आपका क्या ले जाने के गुण होते हैं, तो वोल्टेज हो गया, यानी कि माइक्रोवेव हो गया। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो मैग्नेट्रॉन द्वारा उत्पादित माइक्रोवेव को के द्वारा खाना बनाने वाले चैम्बर की ओर गाइड करता है, तो कौन सा चैम्बर होता है, वो आपका हाउस ट्रिप होता है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो माइक्रोवेव ओवन में थर्मोस्टेट का उपयोग सर्किट को अत्यधिक करंट, यहाँ पे आप टेम्परेचर लिखोगे, टेम्परेचर से बचाता है, यानी हाई टेम्परेचर फ्लो होने से ये रोकता है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो उच्च वोल्टेज कैपेसिटर को डिस्कनेक्ट करने के लिए प्लायर का यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पे आप लिखोगे नॉच प्लायर से आप यहाँ पे डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। डिस्कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे नॉच प्लायर का यूज़ किया जाता है। रिले का उपयोग माइक्रोवेव में अत्यधिक करंट को फ्लो होने से रोकता है। मैग्नेट्रॉन में 2 टर्मिनल्स जो होते हैं वो आपका फेज न्यूट्रल हो गया। आरडी प्लेटों का उपयोग यहाँ पे आपका माइक्रोवेव की हीट को ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। ट्रांसफार्मर यहाँ पे जो वोल्टेज का काम करता है, तो आप कह सकते हो एसी वोल्टेज पर काम करता है, डीसी वोल्टेज पे काम नहीं करता। ये अपने पास में एमसीक्यू थे चैप्टर नंबर 4 के, जिसमें माइक्रोवेव टॉपिक्स था। आशा करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद।